वही लड़का है जिसको लग रहा था कि यहाँ सुनामी आने वाली है, लेकिन उसकी बात का कोई भी यकीन नहीं करता और सभी जंगल में एंजॉय करने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन अब वो इस जंगल में फर्स्ट चुकी है। आखिरकार वो लोग ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहाँ अक्सर मलबे का बहाव आता रहता है। कुछ ही देर में आसमान से हल्की बारिश गिरने लगती है। नौजवान जमीन पर लेटकर ध्यान से सब कुछ ऑब्जर्व करता है। उसे जमीन में हल्के से झटके महसूस होते हैं और हवा में अजीब सी आवाजें सुनाई देती है। उसके मुताबिक ये सब मड फ्लो के आने की निशानियां हैं, लेकिन वहाँ मौजूद किसी को भी उस पर यकीन नहीं होता। सब उसे मजाक समझते हैं, लेकिन अचानक ही वो मलबा तेज रफ्तार से उनकी तरफ बढ़ने लगता है। सब घबरा जाते हैं और जान बचाने के लिए भागते हैं, लेकिन तब तक वापस लौटने का रास्ता बंद हो चुका होता है। नौजवान सबको अंदर की तरफ जाने का प्लान देता है ताकि वो मड फ्लो से बच सकें, लेकिन गाइड फिर भी उसकी नहीं सुनता। जैसे ही मलबा पीछे का रास्ता ब्लॉक करता है, नौजवान बिना देर किए सबको अंदर की तरफ लेकर भागता है। इस अफरा तफरी में गाइड गिर जाता है। वो कुलियों को ऑर्डर देता है कि सामान छोड़ो और उसे फौरन वहां से निकाला जाए। उसी वक्त नौजवान एक चाकू से गिरते पत्थरों को हटाता है और अपनी बीवी को बचाता है, लेकिन इस चक्कर में उसका खुद का हाथ जख्मी हो जाता है। उसकी बीवी उसकी चोट देखकर परेशान हो जाती है, लेकिन एस्केप में टाइम न खराब हो इसलिए नौजवान कहता है कि सब पहले निकल जाए। अब जब सारे लोग उसे एक हीरो की तरह देखने लगते हैं तो गाइड की जलन और बढ़ जाती है। खुशकिस्मती से सब लोग मड फ्लो से बचकर एक सेफ जगह पहुंच जाते हैं जहां वो कैंप कर सकते हैं, लेकिन सारा सामान पीछे रह चुका होता है। अब गाइड गुस्से में आकर कुलियों पर चिल्लाने लगता है और कहता है कि वो वापस जाकर सामान ले आए। जैसे ही कुली वापस जाने की तैयारी करने लगते हैं, नौजवान नोटिस करता है कि उनमें से एक कुली के हाथ में गहरी चोट है। एक फीमेल डॉक्टर उसका चेकअप करती है और बताती है कि ये चोट किसी भारी चीज के गिरने से हुई है। चोट बहुत गहरी है और खून बहुत बह रहा है, इसलिए तुरंत इलाज करना जरूरी है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सारा फर्स्ट एड सामान मड फ्लो में बह गया है। सब लोग पैनिक कर रहे होते हैं। तभी नौजवान कहता है कि उसके पास एक तरीका है जिससे वो कुली की जान बचा सकता है। गाइड को उसकी बात फिर से बकवास लगती है। वो सोचता है कि बिना किसी मेडिकल इक्विपमेंट के इलाज कैसे होगा। गाइड को शक होता है कि शायद नौजवान कुली का हाथ काटने वाला है ताकि उसकी जान बच सके। डॉक्टर को भी लगता है कि शायद यही आखिरी ऑप्शन है, लेकिन जब कुल्ली ये सब सुनता है तो डर जाता है। वो कहता है कि उसे अपना हाथ चाहिए क्योंकि वो बोझ ढोकर अपनी बेटी की पढ़ाई करवाता है। वो अपना हाथ खोने की सोच भी नहीं सकता। नौजवान उसे भरोसा दिलाता है कि कोई भी कटाई नहीं होगी। फिर वो दौड़कर पास के जंगल में जाता है और कुछ जंगली जड़ी बूटियां उलाता है जो नेचुरल तरीके से खून रोकने का काम करती हैं। डॉक्टर पहले तो हिचकिचाती है क्योंकि ये हर्ब्स अनजान हैं, लेकिन सिचुएशन बहुत टाइट होती है। नौजवान जड़ी बूटियों को चबाकर सीधा जख्म पर लगाता है ताकि खून रुक सके, लेकिन दर्द इतना होता है कि कुली बेहोश हो जाता है। ये देखकर गाइड फिर से ताने मारता है कि नौजवान ने उसकी जान खतरे में डाल दी। बीवी का छोटा भाई भी अब उसकी बीवी को तलाक लेने की सलाह देने लगता है। यहाँ तक कि उसकी बीवी भी अब उस पर इल्जाम लगाने लगती है। लेकिन कुछ देर बाद डॉक्टर नोटिस करती है कि कुली अब भी सांस ले रहा है और फिर उसका खून बहना बंद हो जाता है। नौजवान सबको समझाता है कि ये हर्ब्स पुराने जमाने से खून रोकने की दवाओं में यूज होती रही है। डॉक्टर उसकी नॉलेज देखकर बहुत इंप्रेस होती है और उसकी बीवी को भी पहली बार एहसास होता है कि वो अपने पति को सही से जानती ही नहीं थी। कुली का इलाज सक्सेसफुल हो जाता है, लेकिन अब अगली टेंशन होती है कि यहाँ से निकला कैसे जाए। गाइड कहता है कि पहले पानी की तलाश करो, लेकिन नौजवान उसे रोक देता है। वो बताता है कि आसपास जंगली जानवर घूम रहे हैं, अगर सब इधर उधर भटकेंगे तो खतरनाक हो सकता है। ये सुनकर सब डर जाते हैं और नौजवान से पूछते हैं कि अब क्या करें। नौजवान कहता है कि सबसे पहले एक शेल्टर बनाना होगा डॉक्टर को। वो कहता है कि वो यहीं रहे और कुल्ली का ध्यान रखे, बाकी लोग लकड़ियां और खाने लायक मशरूम इकट्ठा करें। गाइड देखता है कि सब लोग अब उसी नौजवान की बात मान रहे हैं तो उसका गुस्सा और जलन और भी बढ़ जाती है। तभी जब नौजवान टहनियां काट रहा होता है, उसकी बीवी अचानक वहां आ जाती है।